अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इस टाइम मौजूद हूँ साउदर्न लाहौर में, जो कि रायवन रोड पर लोकेटेड इस टाइम सबसे ज़बरदस्त और शानदार प्राइम लोकेशन बनती जा रही है लाहौर की। उसकी रीज़न क्या है? सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको आज स्पेशली से बताना ये चाह रहा हूँ कि क्या रीज़न है कि आज के दौर में, करंट सिचुएशन में और पास्ट के अंदर और फ्यूचरिस्टिक तौर पर देखा जाए, लोग हाई राइज को क्यों प्रेफर कर रहे हैं और क्या फ्यूचरिस्टिक तौर पर उनका इन्वेस्ट करना हाई राइज में बेनिफिशियल साबित होगा कि नहीं होगा। उससे पहले मैं आपको बताता ही चलूं, मैं इस टाइम साउदर्न लाहौर में रायवन रोड पे मौजूद हूँ, अलकबीर टाउन फेज 2 जैसी इंतहाई फेमस सोसाइटी के अंदर, जिसके जिना एवेन्यू के ऊपर मैं इस टाइम मौके पर मौजूद हूँ। और मेरी बैक साइड पे आप देख रहे हैं स्काईलैंड मॉल एंड रेजिडेंसीज टावर। जी हाँ, आज से स्काईलैंड मॉल रेजिडेंसीज टावर, वो स्काईलैंड रेजिडेंसीज टावर जो कि 8 महीने पहले देखे तो ग्राउंड पर सिर्फ ग्राउंड लेवल ही आपको प्लॉट शो होता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 8 महीने के इंतहाई कलील 3 टाइम पीरियड में ये आपको मेगा स्ट्रक्चर सिर्फ 7 फ्लोर का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट नजर आता है। मेरे साथ इस गुफ्तगू को डिटेल में लेके जाने के लिए मेरा आगे फिर रिपीट कर दूं, मेरी ये वीडियो बनाने का पर्पस या व्लॉग बनाने का पर्पस किसी किस्म की मार्केटिंग या सेल्स के ऊपर कोई भी इस पे फोकस नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट का किस तरह बेनिफिशियल होगा फ्यूचरिस्टिक तौर पर हाई राइज, उस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं शेख सलमान साहब, जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर पिछले 18 साल से ना सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि अपना एज अ डेवलपर अल्हम्दुलिल्लाह अब साउदर्न लाहौर के अंदर अपना लोहा मनवा रहे हैं। आए हम उनसे बात करते हैं और उनके ख्यालात का इजहार उनसे जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको और बहुत बहुत खुशी होती है देख के कि साउदर्न लाहौर के अंदर इस टाइम सबसे रैपिडली कंस्ट्रक्शन करने के अंदर आपका बहुत बड़ा नाम आ रहा है। क्या वजह है कि रियल एस्टेट के अंदर स्पेशली एक तो आपने माशाल्लाह हाई राइज का इंतखाब किया और हाई राइज के अंदर भी इतनी तेजी दिखा रहे हैं, कोई जंग तो नहीं लगने लगी? अल्लाह ताला खैर करे, जंग का माहौल तो बना हुआ है और इंशाल्लाह ताला हमारी पाक फौज भरपूर उनको जवाब देगी। और ये पाक फौज ही है जिसकी वजह से आज हम पाकिस्तान में पुरसकून रहते हैं, पुरसकून सोते हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं जैसे बताता चलूँ कि आज अरशद भाई ने जैसे क्वेश्चन किए कि आने वाला टाइम और ये मौजूदा टाइम जो है ये हाई राइज का टाइम है। पूरी दुनिया में अगर आप नोटिस करें तो हाई राइज को अप्रिशिएट किया जाता है, कभी भी हॉरिजेंटल जो एक्सपेंशन हैं उसको नहीं किया जाता। जो एरिया रूरल एरिया वो रूरल रहता है, अर्बनाइजेशन को वर्टिकल लेके जाया जाता है, हॉरिजेंटल नहीं रहता। लोग छोटे घरों में रहना पसंद करते हैं लेकिन शहरों में रहना पसंद करते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड था कि शहरों से दूर चले जाएं, बड़े घरों में रहें, लेकिन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में और इस तरह के मामलात में बड़ा शहर में आने के लिए बड़ा टाइम लग जाता है। उस लिहाज से मैं बात करता चलूँ कि आने वाला टाइम और मौजूदा टाइम हाई राइज का है। और अब आज से नोटिस कर लें कि ओवरऑल पाकिस्तान दुनिया को कम्पीट कर रहा है, दुनिया के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा भी छोटा सा इसके अंदर रोल है और बड़े ज़्यादा डेवलपर्स इसके साथ चल रहे हैं। आने वाला टाइम और मौजूदा टाइम अपार्टमेंट्स का है, अपार्टमेंट में लिविंग, और अपार्टमेंट के अंदर खाली लिविंग नहीं होती। लाहौर के अंदर में देखा जाए जो मेरे कस्टमर्स हैं ओवरसीज़ हैं, रेंटल जनरेशन वाले हैं, इन्वेस्टर्स हैं और एक 30% आप कह लें जो रेजिडेंशियल अपनी रिहाइश फ्यूचर में लाने का सोचते हैं, वो लोग भी हैं। इस तरह से मैं बात करता चलूँ, इसमें जो रैपिड कंस्ट्रक्शन की आपने बात की है तो हाई राइज के अंदर रैपिड कंस्ट्रक्शन एक फुकदान है लाहौर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह स्काईलाइन मॉल, ब्रदर डेवलपर्स अपनी पुरानी पहचान उसको बहाल रखते हुए डेवलपर्स के लिए भी मिसाल बन रहा है और जो डेवलपर्स इसको पूरा नहीं कर रहे उनके लिए पॉजिटिव एक मैसेज भी है कि वो लोग जो कमिटमेंट करें सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर अपनी नीयत होनी चाहिए। नीयत के बाद अल्लाह ताला आपका साथ देते हैं। और ये मिसाल में पहले तो सुनते थे, देखते थे, इस मिसाल के अमाल का दारोमदार नीयतों पे है। ये प्रोजेक्ट आपके सामने, ये हम नहीं बना रही है, हमारे अल्लाह पाक बना रहे हैं। अच्छा शेख साहब, एक तो ये तो माशाल्लाह आपने नो डाउट बड़ी अच्छी बात बताई और ये हकीकत भी है जो कि सामने हमारे मौजूद है। थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि क्या रीज़न है कि हाई राइज में क्यों लोग इतना प्रेफर कर रहे हैं, या ये सिर्फ एक बलून बनाया हुआ है डीलर्स का आपसी, या चीज़ वाकई में कोई ग्राउंड रियलिटी के तौर पर नेसेसिटी है एंड यूजर के लिए? ये जरा इस पर रोशनी डालिएगा। नेसेसिटी के मैं हवाले से बात करता चलूँ, जिस एरिया में लाहौर के अंदर इस टाइम 5 मरले का घर 2.5 से 3 करोड़ रुपए का हो चुका है, अब जिनके पास इनसे कम, इस बजट से कम पैसे हैं, वो क्या करेंगे? इसका जवाब आप खुद भी दे सकेंगे। इसमें मैं बताता चलता हूँ कि 65 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए के अंदर आपको ऑलमोस्ट एक यूजेबल रेजिडेंशियल स्पेस मिल जाती है, जिसमें आपको रेंट अच्छा जनरेट हो जाता है, ROI अच्छा जनरेट हो जाते हैं। लोग इस वजह से अपार्टमेंट में मूव हो रहे हैं। और मैं बात करता चलूँ कि जैसे मैंने पहले बात की है कि सोसाइटी जब एक्सपेंशन होती है तो बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। 2019 में फर्स्ट टाइम लाहौर के अंदर हाई राइज को प्रमोट किया गया। उसके बाद आप ट्रेंड चेक कर लें कि इस टाइम लाहौर के अंदर आपको हाई राइज मिलते हैं या ये इस साउदर्न लाहौर में मिलते हैं, गुलबर्ग में मिलते हैं या DHA में मिलते हैं। इनके अंदर मैं बात करता चलूँ, गुलबर्ग के अंदर, DHA के अंदर जो रेट्स हैं
और जो साउदर्न के लाहौर के अंदर रेट्स हैं, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन जितनी तेज़ी से साउदर्न लाहौर डेवलप हो रहा है और ये एक्सपेंशन हो रही है हाई राइज के अंदर, आप नोटिस कर लें कि आज एमएम आलम रोड पे ऑलमोस्ट 35 करोड़ रुपए का कनाल का रेट है। और हमारे से जो सिर्फ आधे किलोमीटर के ऊपर डाउनटाउन, फैल्कन डाउनटाउन, लेक सिटी डाउनटाउन और पाइन एवेन्यू है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 20 करोड़ रुपया कनाल का रेट है और 3 करोड़ रुपया मरला डेजिग्नेटेड कमर्शियल का रेट हो चुका है। अब इतनी ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर अगर आपको कोई हाई राइज मुनासिब रेट पे मिलता है और विद डेवलपमेंट मिलता है, तो मैं कहता हूँ कि आज के दौर के अंदर ये एक गनीमत समझी जाए। अच्छा शेख साहब, ये जो आमतौर पे लोगों का एक माइंड बन जाता है कि यार ये इसमें बलून में हवा पड़ रही है, ये किसी भी टाइम कुछ हो सकता है, अल्लाह ना करे, क्योंकि पाकिस्तान का आपको पता है कारोबारी हालात को देखा जाए तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामला रहे हैं। इस चीज को देखते हुए क्लाइंट जो है ना बड़ा शशोपन का शिकार होता है। इस बारे में क्या कहते हैं? ये बलून जो है एकदम लोग हवा भर जाते हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? ये रियलिटी भी है? इसको मैं किसी हद तक कहता हूँ कि नेगेटिविटी करने वाले एक अलग ले लें और इसको क्रिटिकल एनालिसिस में अगर आप ले लें तो मुझे ऑलमोस्ट 12 से 13 साल हो गए रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में। और मैं जो इस प्रोफेशन मेरा स्टार्ट हुआ वो विद कंस्ट्रक्शन ही हुआ था। मेरे टाउन से मैंने स्टार्ट किया अपने काम का, तो तब से आता था कि अपार्टमेंट्स यहाँ पे नहीं चलेंगे, अपार्टमेंट खाली रहेंगे, कमर्शियल बहुत ज्यादा है। आज मैं बात करता हूँ कि जितने प्लॉट्स रेजिडेंशियल हैं उतने अपार्टमेंट्स एरिया में आ चुके हैं, डिलीवर होते हैं, आने वाले 5 साल में वो सब डिलीवर हो जाएंगे। आज आप नोटिस कर लें कि अपार्टमेंट मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी बिल्डिंग्स रेडी है बैरियर टाउन में, एक भी अपार्टमेंट वहाँ पे रेंट के लिए अभी आप मुझे कहें कि अवेलेबल है तो मैं आपको फौरी अवेलेबल नहीं दे सकता। लाहौर के अंदर पूरे पंजाब का एक ये सेंटर है, कैपिटल है, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन है यहाँ पे। मेडिकली देखा जाए, स्टूडेंट्स देखे जाए, यहाँ पे एजुकेशन वाइज देखा जाए, जॉब्स वालों को देखा जाए, लाहौर के अंदर रिहाइश का बेशुमार फुकदान है। ओवरऑल अब इसमें हमारी एक वीडियो मौजूद है जिसमें पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 8 से 10 लाख घरों का शायद लाहौर के अंदर डेफिसिट है, जो कि ये अपार्टमेंट्स और ये प्रोजेक्ट्स ही पूरा कर पाएंगे। और इसमें बलून में इसको इसलिए नहीं समझता, प्रोजेक्ट आज लॉन्च होता है लेकिन आने वाले टाइम के अंदर डिलीवर होना होता है उसने। तो बिफोर टाइम डिलीवरी देते हैं तो वो उनकी गुडविल है और वो कस्टमर के साथ प्यार है उनका। यानी कि इन शॉर्ट आप कहना चाह रहे हैं ये बलून नहीं है, एक रियलिटी है। रियलिटी है, लोगों की जरूरत है। अच्छा, अगर बलून इस तरह कहा जा सकता है कि अल्लाह ना करे कोई डेवलपर जिसकी नीयत के अंदर खोट आ जाता है किसी भी वजह से, वो डिलीवर नहीं कर पाता, तो वो डेवलपर बलून के तौर पे फट सकता है, इंडिविजुअल तौर पर। इंडस्ट्री का बलून नहीं है ये। मैं समझता हूँ कोई भी डेवलपर इस तरह नहीं होता कि वो स्टार्ट में अपने जो प्रोजेक्ट वो बोल रहा है, जो अनाउंस कर रहे हैं, उसके अंदर उनकी डिलीवर करने की नीयत ना हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे ही उनको अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है तो पेमेंट को राइट लेफ्ट करते हैं और फिर वो कहीं पे फंस जाते हैं, जिस वजह से प्रोजेक्ट जो है डिले का शिकार होते हैं। नहीं तो सिर्फ मैं इस बात का कायल हूँ कि आपने जो अपनी जुबान से अल्फाज अदा किए हैं, जिस चीज़ के लिए आपको ऊपर कस्टमर्स ने बिलीव किया है, वो आप पूरा करने की नीयत रखें, अल्लाह ताला आपका साथ दे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ये थे जी हमारे साथ शेख सलमान साहब, जो कि CEO हैं दी स्काईलाइन मॉल रेजिडेंसी टावर साउदर्न लाहौर से। मेरा यहाँ पर आपको अगेन में बात करने का पर्पस ये है कि मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइम साउदर्न लाहौर आपका बनने जा रहा है फ्यूचरिस्टिक तौर पर लाहौर का दूसरा MM आलम रोड। जी हाँ, दूसरा MM आलम रोड, जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके MM आलम वाली अपॉर्चुनिटी तो आपके हाथ से निकल गई है, प्राइसेस तो हाथ से निकल गई है। ये अल्लाह तबारक तआला ने दूसरा मौका दिया आपके साउदर्न लाहौर में इन्वेस्ट करें। ना सिर्फ इन्वेस्ट करें बल्कि आपने अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसको सेफ, सिक्योर, साउंड जाने। और अपनी इसमें मैं आपको ऐड करता चलूँ अर्शद भाई कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 1988 है। जैसे मैंने होश संभाला है, हम मतलब होटलिंग के लिए, शॉपिंग के लिए MM आलम रोड पे जाते हैं। और अब जब उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान बनते साथ ही MM आलम रोड ऑलमोस्ट 10-15 साल के बाद डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। आज मैं आपको बता दूं कि जो ब्रांड्स आपको MM आलम रोड, DHA, गुलबर्ग में मिलते हैं, उनसे ऑलमोस्ट कम्पीट कर चुकी है पाइन एवेन्यू, ये वाली विसिनिटी साउदर्न लाहौर की। वहाँ के ब्रांड यहाँ पे आ रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर वहाँ ब्रांड कम होंगे, आपके साउदर्न लाहौर में ब्रांड ज्यादा होंगे। बेशक जी, बेशक। उसकी रीजन अगेन वही कि प्राइसेस की कंपैटिबिलिटी बहुत जबरदस्त है। आप अगर किसी किस्म का फ्यूचरिस्टिक तौर पर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं साउदर्न लाहौर के हवाले से या पूरे लाहौर के हवाले से भी, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे नंबर पर भी कोऑर्डिनेट कीजिए। और किसी भी क्वेश्चन को आपको कुछ जवाब चाहिए तो हमें रुजू करें और बिल्कुल फील फ्री होकर हमसे सवालात करें। अब तक के लिए मुझे इजाजत, और शेख सलमान साहब से हम चाहते हैं इजाजत और मूव करते हैं हम स्काई रियल्टर के ऑफिशियल पेज की जानिब।